हमको क्या, जब कोई हम अच्छा काम करने के लिए सुझाव देंगे तो बात सुनेगा, मत करो, हमको क्या। नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। अब हमें लाइव देख पा रहे हैं और आज हम इस सवाल पूछने बैठे हैं कि आखिरकार एक सरकार, सत्ता में बैठे लोग किस हद तक झूठ बोल सकते हैं, किस हद तक जनता को बरगला सकते हैं, यह सवाल पूछने बैठे हैं। चूंकि आज हम हकीकत उजागर करने चले हैं बिहार की महागठबंधन की सरकार की, जो दरभंगा एम्स को लेकर इस कदर दावे कर रही है जिसकी हर दिन कोई ना कोई पोल खुलकर सामने आ रही है। यह वही सरकार है जिसने ये कहा कि दरभंगा में केंद्र सरकार एम्स नहीं बनाना चाहती, उसकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए जानबूझकर एम्स बनाने में उसको कहे कि एक तरीके से रोका टोका जा रहा है, अड़ंगा लगाया जा रहा है। लेकिन जो हकीकत निकल कर अब सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल पहले पृष्ठभूमि में आपको ले चले, दरभंगा में एम्स बनना ये केंद्र सरकार ने फैसला लिया और केंद्र सरकार ने कहा राज्य सरकार को जो एम्स बनने की प्रक्रिया है पूरे देश में, उस प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार को जमीन उपलब्ध कराना होता है। केंद्र सरकार एम्स वहाँ बनाती है, एम्स का निर्माण करती है, बिल्डिंग का निर्माण करती है, फिर वहाँ डॉक्टर्स की बहाली और दूसरे इक्विपमेंट जो कुछ भी चाहिए वहाँ पर व्यवस्था वो करती है। तो बिहार में जब राज्य सरकार को कहा गया कि हम दरभंगा में एम्स बनाएंगे और उसके बाद जो सरकार ने बाईपास के पास, शोभन बाईपास के पास जो जमीन केंद्र सरकार को दिया कि इसमें एम्स बनना है, उसे केंद्र सरकार की टीम ने, केंद्रीय हेल्थ मंत्रालय जो है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, उसकी टीम ने रिजेक्ट कर दिया कि यहाँ पर नहीं बन सकता है एम्स, यहाँ की ज़मीन सही नहीं है, दलदली ज़मीन है, यहाँ पर बिल्डिंग बनाना संभव नहीं है और बिल्डिंग बनाएंगे तो वो टिकेगा नहीं बिल्डिंग, इसलिए आप दूसरी ज़मीन लीजिए। उसके बाद हम आपको याद करा दें कि नीतीश कुमार ने क्या कहा। नीतीश कुमार ने कहा मत करो, हमने एकदम सही ज़मीन दी और सही जमीन को केंद्र सरकार अड़ंगा डाल रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार जाएगी केंद्र की तो अच्छा काम होगा, यानी नीतीश कुमार ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया। नीतीश कुमार और उनके बगल में खड़े, उस समय जब बयान दे रहे थे, उनके बगल में खड़े तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे थे कि दरभंगा में एम्स सरकार बनने नहीं देना चाहती केंद्र सरकार। नीतीश जी आप सही बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव आप सही बोल रहे हैं, या आपकी पार्टी के, आप दोनों पार्टी नहीं बल्कि आपके महागठबंधन में शामिल एक और तीसरी पार्टी कांग्रेस के जो सांसद हैं वो सही बोल रहे हैं। कौन जनता को बरगला रहा है? आप कह रहे हैं कि हमने सही 151 एकड़ जमीन दी और आपके पार्टी के 20 सांसदों ने, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के 20 सांसदों ने बकायदा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा और पत्र लिखकर कहा कि दरभंगा में जो एम्स के लिए जमीन दिया गया है वो जमीन गड़बड़ है और वहां एम्स नहीं बनाया जाए। हम पूरा पत्र आपको अपने आधे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस कदर सरकार, जो बिहार में सरकार बैठी है, वो जनता को बरगलाने में लगी है। इसी सरकार के 20 एमपी, एक दो नहीं 20 एमपी, हम आपको बता दें कि कुल मिलाकर जो जेडीयू के एमपी हैं जो लोकसभा में वो 16 है, कांग्रेस के एक एमपी है लोकसभा में और आरजेडी कोई एमपी नहीं है, लेकिन राज्यसभा को मिलाकर यह संख्या ज्यादा हो जाती है और राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर 20 सांसदों ने, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के 20 सांसदों ने पत्र लिखा और पत्र लिखकर कहा कि जो है वो दरभंगा में एम्स नहीं बनना चाहिए और एम्स जो है वो सहरसा में बनना चाहिए। दरभंगा की जमीन गड़बड़ है। हम उसका मजमून आपको आप आधे स्क्रीन पर वो देख सकते हैं, हम कहेंगे कि हम फुल स्क्रीन पर भी वो दिखाएं और आप देखिए क्या पत्र में लिखा हुआ है। पत्र में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बगल में एम्स निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई थी, जहां बरसात के दिनों में लगभग 15 फीट पानी जमा हो जाता है। एमसीआई दिल्ली ने उस जमीन को एम्स के लिए अनुपयोगी मानकर अस्वीकृत कर दिया है। जानकारी मिली है कि दरभंगा एम्स के लिए पुनः जो जमीन उपलब्ध कराई जा रही है वह 15-20 फीट गड्ढे में है। दरभंगा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उक्त स्थल पर एम्स निर्माण होने से वह सदा असुरक्षित रहेगा और उसकी उपयोगिता सार्थक नहीं होगी। इसलिए आग्रह है कि जनहित में उत्तर बिहार के सहरसा में एम्स का निर्माण कराने की कृपा की जाए। यह पत्र लिखने वाले हैं दिनेश चंद्र यादव, जेडीयू के सांसद हैं और उनका समर्थन करने वाले कौन है? राज्यसभा में जेडीयू सांसद दल के नेता रामनाथ ठाकुर। उनका समर्थन करने वाले कौन है? कविता सिंह। उनका समर्थन करने वाले कौन है? नीतीश कुमार के गृह जिले के एमपी कौशिंदर कुमार। उनका समर्थन करने वाले, उस पत्र का समर्थन करने वाले, पर साइन करने वाले कौन है? मनोज कुमार झा, तेजस्वी यादव के सबसे प्रिय सांसद, राज्यसभा सांसद।
उसका समर्थन करने वाले कौन है? अशफाक करीम आरजेडी के सांसद। उसका समर्थन करने वाले कौन है? मोहम्मद जावेद कांग्रेस के सांसद जो किशनगंज के सांसद हैं। उसका समर्थन करने वाले कौन है? संतोष कुमार जो पूर्णिया सांसद है जेडीयू के। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो जहानाबाद से सांसद है जेडीयू के। ये तमाम लोग जो है, ये तमाम लोग कह रहे हैं। दुलाल चंद गोस्वामी उसका समर्थन करने वाले हैं। कविता सिंह जो सिवान की एमपी है उन्होंने समर्थन किया। खीरू महतो जो झारखंड के हैं और जेडीयू के राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने कहा केंद्र सरकार को कि नहीं, आप जो है वो आप लिखिए, आप जो है वो दरभंगा में एम्स मत बनाइए, वहां की जमीन गड़बड़ है, राज्य सरकार जो जमीन दे रही है वो जमीन सही नहीं है, आप सहरसा में ये बनाइए। और ये न केवल स्वास्थ्य मंत्री को बल्कि प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा गया, प्रधानमंत्री को भी पत्र भेजा गया। तो कौन झूठ सच बोल रहा है? नीतीश कुमार खड़े होकर मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हमने जमीन दी, वो सबसे बेहतर जमीन थी। और आपकी पार्टी के, आपके गठबंधन के 20 सांसद कह रहे हैं, लगभग मान लीजिए 90% सांसद ये कह रहे हैं कि वो जमीन गलत है, वहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहां जल जमाव होगा, आप सहरसा में एम्स को ले जाइए। और उसके बाद नीतीश कुमार मीडिया से कह रहे हैं केंद्र सरकार को मत करो। यानी आपकी नीयत पहले से थी कि एम्स न बने। आखिरकार कैसे जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के 20 सांसदों ने, 90% सांसदों ने बिहार से जो आते हैं, उन्होंने पत्र लिखा कि नहीं, एम्स दरभंगा में नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं ये माना जाए कि सरकार की नीयत पहले से खराब थी और नीतीश कुमार पहले से चाहते थे? एक और वो कह रहे हैं कि हमने दरभंगा को विकसित करने के लिए बाईपास के पास जो करीब 7 मीटर नीचे गहरी जमीन है, हम केंद्र सरकार ने जो आपत्ति जताई वो बताते हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि वो 7 मीटर नीचे जमीन है, यानी लगभग 22-23 फीट गहरा जमीन है। वो वहां पर जमीन पर के चारों ओर जल जमाव होता है। अगर उस जमीन को भर भी दिया जाए तो भरने में काफी पैसा लगेगा, काफी टाइम लगेगा, और भर भी दिया जाए तो चारों ओर से जल जमाव होगा। उस जमीन पर जो विशेषज्ञ हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने कहा कि वहां बिल्डिंग बनाएंगे तो वो टिकाऊ नहीं होगा। ऐसी कई आपत्तियां लगाई। केंद्र सरकार के विशेषज्ञों की टीम ने उसकी जांच की थी और उस जांच के बाद कहा कि नहीं, ये जमीन पर बिल्डिंग नहीं बन सकता है। नीतीश कुमार ने कहा बन सकता है। तो नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, अगर बन सकता है तो आपके 20 सांसदों ने कैसे लिख दिया? कैसे वो वही भाषा का इस्तेमाल किया? कौन झूठ बोल रहा है? आप झूठ बोल रहे हैं, आपके सांसद झूठ बोल रहे हैं, ये तय होना चाहिए। ये क्यों न माना जाए कि आपकी नीयत शुरू से खराब थी कि नहीं, दरभंगा में एम्स नहीं बनाना है। एक और आप कह रहे हैं दरभंगा में सोवन बाईपास की जमीन हमने दे दिया, हमने खुद जाके देखा था। तो आपके 20 सांसद क्यों लिख रहे हैं कि जानकारी मिली है कि दरभंगा एम्स के लिए पुनः जो जमीन पहले जो रिजेक्ट किया गया, उसके बाद जो जमीन जो है, पुनः जो जमीन जो है वो जब उपलब्ध कराया जा रहा है, वह भी 15-20 फीट गड्ढे में है। दरभंगा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उक्त स्तर पर एम्स निर्माण होने से वह सदा असुरक्षित रहेगा, इसलिए और उसकी उपयोगिता सार्थक नहीं होगी, यानी उपयोगिता उसकी नहीं होगी, लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। कौन झूठ बोल रहा है? नीतीश कुमार जी आप बोल रहे हैं, या फिर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं जो आप ही की भाषा बोल रहे हैं, या फिर आपकी पार्टी के, आपके महागठबंधन के 20 सांसद झूठ बोल रहे हैं? सरकार की नीयत में, सरकार की नीति में, सरकार की मंशा में खोट है, ये तो साफ झलक रहा है इस पत्र से। अब भला बताइए कि 2 झारखंड से सांसद हैं, वो भी लिख रहे हैं, खीरू महतो, कि नहीं, दरभंगा में एम्स मत बनाइए। जो नालंदा के सांसद हैं, जो नीतीश कुमार के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, जो ये कहते हैं कि हम नीतीश कुमार एक खड़ाऊ संभालना है नालंदा के सांसद बन के, और वो लिखते हैं, नालंदा के सांसद लिखते हैं दरभंगा में एम्स मत बनाइए। जहानाबाद के एमपी लिखते हैं दरभंगा में एम्स नहीं बनाइए। सिवान की एमपी जो जेडीयू की, वो लिखती है कि नहीं, दरभंगा में एम्स मत बनाइए। आरजेडी के मनोज कुमार झा राज्यसभा सांसद, वो लिखते हैं नहीं बनाइए। अशफाक करीम आरजेडी के सांसद, वो कहते हैं नहीं बनाइए। जो मोहम्मद जावेद जो कांग्रेस के सांसद है, वो कहते हैं दरभंगा मत बनाइए, वो गलत जमीन है, आप सहरसा में बनाइए। रामनाथ ठाकुर जो सांसद दल के नेता हैं, जेडीयू संसदीय दल के नेता है राज्यसभा में, वो कहते हैं मत बनाइए। और नीतीश कुमार कहते हैं हमने तो बहुत अच्छी जमीन दी थी। कौन सच बोल रहा है नीतीश कुमार जी? क्यों बरगला रहे हैं? जनता को जिस कदर सरकार बरगला रही है, वो सारा पोल पट्टी ये पत्र खोल रहा है। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, अपनी ओर से एक शब्द नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं, और उनके तमाम सांसद जो है, तमाम ये 90% से ज़्यादा सांसद आप जोड़ दीजिए तो 90% से ज़्यादा सांसद होंगे ये जो पत्र लिख रहे हैं कि दरभंगा में एम्स मत बनाइए।
और जब केंद्र सरकार की विशेषज्ञ टीम ने आपत्ति जताई तो आपने उसको सिरे से खारिज कर दिया। और वही बात आपकी पार्टी के सांसद कर रहे हैं। आपकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि वहां पर नहीं बन सकता है एम्स दरभंगा में, जो जमीन सरकार ने दिया है। राज्य सरकार ने जमीन दी है, केंद्र सरकार ने जमीन नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि दरभंगा में एम्स न बने, और चैप्टर उसी दिन क्लोज हो गया था 2 दिन पहले, जब नीतीश कुमार ने साफ, जब केंद्र सरकार की चिट्ठी की बात सामने आई तो नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया मत करो, यानी मत बनाओ। तो आपने दूसरी जमीन नहीं दी, आपने कह दिया नहीं यही जमीन पर बनाएंगे, जिस जमीन को आपकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि वो गलत जमीन है, वहां पर नहीं बनना चाहिए, सहरसा में बनना चाहिए, और आपने कह दिया मत करो। बातें क्रिस्टल क्लियर है, मैंने आईने की तरह साफ है, शीशे की तरह, कि क्या कुछ मंशा है सरकार की। तो हमने आपको आधा स्क्रीन पर जो है वो पत्र दिखाया, एक बार हम कहेंगे फिर से फुल स्क्रीन दिखाया जाए, और आप समझिए दरभंगा में एम्स बनाने के नाम पर किस तरीके से सरकार जो खेल कर रही है। राज्य सरकार सारा खेल इस पत्र ने उजागर कर दिया है। तो इसी तरीके से हम आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर खबर बताते रहेंगे, वो खबर जो कहीं नहीं आएगी। आप यकीन मानिए ये खबर कोई चलाने वाला नहीं है सरकार के। आप ये नीतीश कुमार जो बार बार ये बोलते हैं कि कोई हमारा प्रचार नहीं करता, हमारा खबर नहीं छापता, अखबार पलट के देख लीजिए किसी दिन का कि किसकी बातें छप रही है। तो बातें उनकी छप रही है, खबर दूसरे के वक्त की नहीं आ रही है सामने। और नीतीश कुमार कहते हैं खबर हमारी नहीं छप रही, लेकिन खबर जो है वो हम आपको दिखाएंगे। हमारा ना किसी से खिलाफ विरोध है, ना किसी का समर्थन है, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी आप कहिएगा हमने बहुत अच्छी जमीन दी एम्स के लिए, केंद्र सरकार हमारे साथ खेल कर रही है, और आपकी पार्टी आपके गठबंधन के 20 सांसद पत्र लिख कर कहेंगे कि ये गलत है, वो वहाँ पर दरभंगा में एम्स बन ही नहीं सकता, सरकार ने गलत जमीन दी है, तो इसे उजागर करना हमारा धर्म बनता है, पत्रकारिता का धर्म बनता है। तो इसी तरीके से हम खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।